So yesterday we are here. The boy who stole his packed lunch that day are ate an extremely hot sausage sandwich. So जो बॉय था, एल्डर बॉय, तो उसने टोनी का लंच बॉक्स जो वो स्टोल किया था, चुरा लिया था, और जिसमें क्या था, हॉट सॉसेज था, सैंडविच था। और जो सॉसेज है वो क्या था, बहुत स्पाइसी था। जब उसने खाया तो ही क्राइंग एंड कफिंग। सो जो बॉय था जिसने चुराया था, और जो उसने जब उसने खाया तो वो चिल्लाने लगा और खांसने लगा। नेवर अगेन डिड ही वांट टू ईट एनीथिंग बिलोंगिंग टू टोनी। सो फिर उसके बाद उस बॉय ने टोनी के पास से कुछ खाने को नहीं लिया। सी हियर, अनदर बॉय वांटेड टू हिट टोनी। सो अनदर जो बॉय था वो टोनी को हिट करना चाहता था, मारना चाहता था। बट दिस टाइम टोनी डिडंट रन अवे। पर इस टाइम जो है टोनी भागा नहीं। फ्रॉम मेमोरी ही टोल्ड हिम द फोन नंबर्स ऑफ हिज पेरेंट्स। सो टोनी ने रिवाइंड करके रखा था उसके पेरेंट्स का फोन नंबर, तो उसने उसको उसके पेरेंट्स का फोन नंबर बताया। देन हिज टीचर्स एंड द बॉयज ओनर ओन मदर। तो टोनी ने फोन नंबर याद रखे थे उसके पेरेंट्स के, टीचर के और उसकी मदर का। इफ यू हिट मी दे विल ऑल फाइंड आउट एंड यू विल बी फीलिंग सॉरी फॉर व्हाट यू डिड। सो टोनी ने उसको बताया, अगर तुम मुझे मारोगे तो पेरेंट्स को, टीचर्स को और तुम्हारी मदर को पता चल जाएगा, और फिर बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। Tony told him, looking at the boy so determinedly and bravely that the boy left him alone. So Tony ने ये बात उसको बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ कही, ब्रेवली के साथ कही, तो वो बॉय जो है वो टोनी को छोड़ के वहां से निकल गया। अनदर बुली वांटेड टू टेक टोनीज कलर पेंसिल। सो जो तीसरा बच्चा बॉय था उसने क्या किया कि टोनी की जो कलर पेंसिल है वो लेने का ट्राई किया। इंस्टेड ऑफ गिविंग देम इन फियर, Tony gave the boy a small card written by a policeman he knew. So जो बॉय था, अनदर बॉय जो टोनी की कलर पेंसिल लेने वाला था, तो टोनी ने उसको पेंसिल देने के बजाय उसने क्या दिया, टोनी गेव द बॉय स्मॉल कार्ड रिटन बाय अ पुलिसमैन ही न्यू। सो टोनी जिस पुलिसमैन को जानता था उसका स्मॉल कार्ड जो है उसने टोनी ने उस बॉय को दिया। It read, if you rob this boy, I will come after you and I will even lock you up. So वहां पे लिखा था उस कार्ड पे, क्या लिखा था, if you rob this boy, अगर तुम इस बॉय से कुछ लोगे या छीनोगे, I will come after you, तो मैं वहां पे आऊंगा, and I will even lock you up, और मैं तुम्हें कस्टडी में भी डाल दूंगा। इस तरह का वो पुलिस का कार्ड था। सी ऑन द नेक्स्ट पेज, the tactic, technique. Okay, so just like Tony had been afraid of their beatings, those big kids too were afraid of many things. जैसे टोनी बीटिंग से घबराता था, बीटिंग मीन्स मार झाड़ से, ठीक है, जो ओल्डर बॉय उसको पीटते थे वो बीटिंग से घबराता था। और दोज बिग किड्स टू वेयर अफ्रेड ऑफ मेनी थिंग्स, उसी तरह जो बिग किड्स थे जो उसे मारते थे, पीटते थे, वो भी बहुत सारे थिंग्स से डरते थे। ऑन वन ओकेजन, सो वन ओकेजन पे क्या हुआ, अ बुली हिट हिम अ कपल ऑफ टाइम्स एंड टोनी हैड टू बी ब्रेव एंड कैरी आउट हिज वार्निंग। सो ऑन वन ओकेजन a bully hit him a couple of times. So जो bully थे couple of time उसको उन्होंने hit किया था, and Tony had to be brave and carry out his warning. So Tony ने उनको भी warn किया था। The bully got such a fright that from that day onwards he preferred to protect Tony. So उस समय से जो बुली करने वाले बॉय थे वो टोनी से डरने लगे और टोनी को प्रोटेक्ट करने लगे। सो इन द एंड टोनी बिकेम लाइक द वास्प ही वुड सीन। सो टोनी जो है वो अभी वास्प की तरह हो गया था, जो वास्प उसने गार्डन में दिखी थी। विदाउट इवन हैविंग टू स्टिंग एनीवन ही फ्राइटन देम एंड इंश्योर दैट नो वन वुड मेस विथ हिम। सो विदाउट इवन हैविंग टू स्टिंग एनीवन, किसी के पास स्टिंग तो
नहीं होती फिर भी ही फ्राइटन देम, तो फिर भी वो उनको डराता था, एंड इंश्योर दैट नो वन वुड मेस विथ हिम, और कोई भी उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहता था। सो मेस विथ हिम मीन्स टू कॉज ट्रबल फॉर। ओके, तो हमारा लेसन यहाँ पे ओवर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डिड टोनी मिस हिज लंच एट स्कूल। सो टोनी ने अपना लंच जो है वो मिस क्यों किया था, तो उसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा सी, आंसर नंबर 1 A, Tony had missed his lunch because, as usual, one of the older boys had taken his lunch, threatening to beat him. Okay, so second question है, why are people afraid of wasps although it is small insect? जो wasp है वो small insect होने के बावजूद people उससे डरते क्यों है, तो उसका आंसर है although it is small insect, वो स्मॉल इंसेक्ट तो है, पीपल आर अफ्रेड ऑफ द wasp बिकॉज ऑफ इट्स स्टिंग, क्योंकि wasp के पास क्या है, स्टिंग है। ओके, तो आपको ये आंसर्स आपके नोटबुक में राइट डाउन करना है। ठीक है, सी जो है वो आंसर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, सो सी ऑन द नेक्स्ट पेज हियर, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। सो यहाँ पे आप, ये भी आपका होमवर्क ही है, यहाँ पे मैंने आंसर आपको लिख के दिया है। सो व्हेन द स्कूल बेल रैंग ऑल द स्टूडेंट्स वॉक आउट ऑफ द गेट विथ अ स्माइल ऑन देयर फेस एक्सेप्ट टोनी हु हैड मिस हिज लंच एट अगेन। ओके, सो एट अगेन जो है लास्ट वर्ड है। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर जो है थिंक एंड डिस्कस का, वो हम देखेंगे अभी स्पेल एंड से। हियर स्पेल एंड से एनाग्राम्स। अब एनाग्राम जो है वो क्या है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, टायर्ड एंड ट्राइड। सो टायर्ड का मीनिंग अलग है, ट्राइड का मीनिंग अलग है। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या दिया है उन्होंने वहां पे। नोटिस दैट ट्राइड इज फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड टायर्ड। सो ट्राइड जो वर्ड है वो टायर्ड वर्ड की जो लेटर्स है उनकी अरेंजमेंट्स बदल के उसका वर्ड जो बना है टायर्ड का, ट्राइड बना है, इज एन एनाग्राम ऑफ टायर्ड। सो सेम स्पेलिंग होके जो लेटर्स की हम प्लेसेस चेंज करते हैं उसको हम एनाग्राम कहते हैं। ओके, एन एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज फ्रॉम बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज। एनाग्राम किसे कहेंगे, वर्ड या फ्रेज जो है जिसके लेटर्स को हम रीअरेंज करके उनकी प्लेसेस बदल के अनदर वर्ड और अनदर फ्रेज बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एनाग्राम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेलन इज एन एनाग्राम ऑफ लेमन। सो जैसे मेलन है, मेलन का लेटर जो है वो रीअरेंज करके हम क्या बनाएंगे, उसका लेमन बना सकते हैं। राइट, लेमन वर्ड बना सकते हैं, मेलन का लेमन नहीं बनाएंगे, मेलन वर्ड जो है उसकी प्लेसेस को चेंज करके, लेटर्स की प्लेसेस को चेंज करके लेमन ये वर्ड हम बनाएंगे। स्टॉक इज एन एनाग्राम ऑफ टॉक्स। स्टॉक जो है उसका, उसके लेटर जो है उनको रीअरेंज करके उनकी प्लेसेस बदल के हम उस स्टॉक वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, टॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको एनाग्राम कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही एनाग्राम दी है जिसको हमें बदलना है। राइट एनाग्राम्स ऑफ दीज वर्ड्स, सम वर्ड्स में हैव 2 और मोर एनाग्राम्स। सो कुछ वर्ड ऐसे जिनके 2 और उससे भी ज्यादा एनाग्राम बनते हैं, जैसे कि ट्रेस, ट्रेस मीन्स मार्ग, या फिर कुछ जिसे कहेंगे कि हम इस रास्ते से चोर गया था तो आपने वो मार्क छोड़ के गया है, ट्रेस छोड़ के गया है। राइट, सो ट्रेस जो वर्ड है उसके लेटर्स को हम अगर रीअरेंज करेंगे, उनकी प्लेसेस बदलेंगे, तो ट्रेस का बनता है कैटर, रिएक्ट, क्रेट। उसी तरह लाइव का वेल, वेस्प का पॉज। पॉज मीन्स क्या होता है कि पंजा, ठीक है, शेर का पंजा जो होता है पॉज, लायन पॉ, ठीक है, तो लाइन पॉज, लाइन का पंजा। देन स्वैप, देन स्पोक का बनता है पोक्स, कॉस का सॉस, चीटर का टीचर, सिरेन का राइजन, राइन्स।
स्लिम का लिम्स, स्माइल। ओके, तो इस तरह से हम इन वर्ड्स को क्या किया हमने, उनके एनाग्राम्स बनाए हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा ग्रामर पार्ट में हुआ है, राइट। तो फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं बिली और वर्ड पावर में, वोकैबुलरी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस सेज फ्रॉम द लेसन he had a good understanding of the wasp trick. It was fear of the sting. A wasp could never fight a person, but everyone was so afraid of its sting that they left the wasp in peace. So यहाँ पे कुछ कलर वर्ड्स दिए उन्होंने, अंडरस्टैंडिंग है, फियर है, पीस है। तो ये क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, इनको कलर वर्ड में दिया है, तो ये हुए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सी हियर द वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, फियर एंड पीस in the above sentences are nouns. They are called abstract nouns. Okay, so ये जो nouns दिए हैं सेंटेंस में, ये क्या है, एक्चुअली abstract noun है। Okay, see on next page what they gives us. So abstract noun are nouns that we cannot touch. Abstract noun जो होती है उनकी डिफिनेशन में हमने देखा था, abstract noun को हम टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, हियर नहीं कर सकते, देख नहीं सकते और टेस्ट नहीं कर सकते। Okay, abstract nouns are nouns that we cannot touch, smell, hear, see or taste. We can only think of them or feel them. Abstract noun को हम सिर्फ थिंक कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं, ना उनको देख सकते हैं ना उनको टच कर सकते हैं। जैसे कि वर्ड है काइंड, काइंड पर्सन, दिस इज अ काइंड पर्सन और दिस इज अ काइंड किंग। सो राजा क्या है, काइंड पर्सन है, काइंड किंग है। तो उसका जो काइंडनेस नेचर जो है वो हम देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, उसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, सो जो फील करने वाले वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन। जो फील कर सकते हैं हम नाउन्स, उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। दे आर नेम्स ऑफ क्वालिटीज, एक्शंस एंड स्टेट ऑफ बीइंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या दर्शाते हैं, उस पर्सन की क्वालिटीज को देकर दर्शाते हैं, एक्शन को दर्शाते हैं एंड स्टेट ऑफ बीइंग दर्शाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वालिटी, क्वालिटी में क्या आते हैं, काइंडनेस आता है, ऑनेस्टी, करेज, ये उसकी क्वालिटी होती है। जैसे कि राजा कैसा है, किंग कैसा है, तो किंग का बिहेवियर कैसा है, काइंडनेस है। ओके, तो राजा के जो मिनिस्टर्स है वो कैसे है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी है। राजा के सोल्जर कैसे है, करेजियस है, करेज है उनमें। ओके, नाउ एक्शन, एक्शन में क्या आता है, जजमेंट, थेफ्ट, लाफ्टर। सो ओके, सो ये जो है एक्शन वर्ड है। एक्शन जो होते हैं जजमेंट, थेफ्ट, लाफ्टर। देन स्टेट, यूथ, चाइल्डहुड, बॉयहुड। ये स्टेज, स्टेट मीन्स स्टेज। ओके, तो इसको हम फील कर सकते हैं या फिर थिंक कर सकते हैं, इनको टच नहीं कर सकते। Now, fill in the blank with appropriate abstract nouns. Choose from the words given in the box below. So box में कुछ abstract noun दिए हैं हमें, वहां पे चॉइस करके जिसका आंसर या जिसका abstract noun राइट है वो वहां पे लिखना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, द मैन डेमोन्स्ट्रेटेड ग्रेट ब्रेवरी ऑन द बैटलफील्ड। सो जो मेन थे उनने बैटलफील्ड में क्या दिखाया, ग्रेट ब्रेवरी दिखाया है। द पेन इन माई लेग इज नॉट लेटिंग मी वॉक फास्ट। सो पेन, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, देन अब पेन वर्ड जो है, पेन वर्ड को हम देख नहीं सकते। अभी सपोज किसी को पेन हो रहा है तो पेन हम देख सकते हैं क्या, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, ना उस पेन को टच कर सकते हैं, राइट, ना उसका स्मेल ले सकते हैं, ना पेन को हियर कर सकते हैं। ओके, ना पेन को टेस्ट कर सकते हैं। सो creativity comes by creativity comes by having the courage to think out of the box. So क्रिएटिविटी कब आती है, जब आउट ऑफ बॉक्स हम सोचते हैं, तब क्रिएटिविटी बनती है। नाउ फियर ऑफ क्लोज स्पेस ऑलवेज प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम टेकिंग द लिफ्ट इन अ बिल्डिंग। नेक्स्ट है सैडनेस लूम इन द हाउस आफ्टर द डेथ ऑफ देयर पेट डॉग। फादर्स ट्रिप टू लंदन was a great success. I have brilliant idea for the surprise party.
My friendship with you is very special to me. Honesty is the best policy. Ria's heart was filled with happiness when she saw her mother. ओके सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन थे जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में राइट डाउन करने थे. नाउ हियर गियर अप फॉर ग्रामर. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है वो कैसे राइट डाउन करते हैं हाँ देखने वाले हैं. हियर रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन. लेसन से कुछ उन्होंने सेंटेंसेस लिए हैं जैसे कि आई विल बी सिटिंग माई सेल्फ फ्री फ्रॉम फियर टुमारो. ओके if you hit me they will all find out and you will be feeling sorry for what you did. so future continuous tense जो है वो हम कल देखेंगे. ठीक है आज के लिए बस इतना ही.